टैली के इस अध्याय में हम सब वेट के बारे में जानेंगे, यानी हमारा वेट होता क्या है और इसका प्रयोग हम अपने अकाउंट में कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वेट होता क्या है। तो देखिए, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं यानी परचेस करते हैं, जितने का परचेस करते हैं उसमें अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसमें जो हम मूल्य का वृद्धि करते हैं, यानी उनमें हम जब मूल्य के वृद्धि करते हैं मूल्य में, तो उस मूल्य पर जो लगने वाला टैक्स होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेट। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 200 का सामान खरीदा, ओके, यानी आपने 200 का सामान आपने परचेस किया। परचेस करने के बाद आपने उस आइटम को 250 में बेचा, यानी 250 में आपने क्या किया, उसे बेचा। तो आपका उसमें आपने कितना बेनिफिट रखा, 50 रुपये का। मान लीजिए उसमें कुछ आपका खर्चा बैठा, फिर आपने क्या किया, उसमें कुछ बेनिफिट रखा, तो आपने क्या किया, उस सामान को 250 में बेचा, यानी 200 में खरीदा और 250 में बेचा। तो आप उसमें कितने का वृद्धि किए हो, 50 रुपये का। तो उस 50 रुपये पर जो टैक्स लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वेट। यानी जितना भी आपने बेनिफिट रखकर उस सामान को बेचा है, तो जितना भी आपने बेनिफिट रखा है उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है वही हमारा वेट कहलाता है। ओके, आपको हमें अनुमान है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेट। अब इसका प्रयोग हम अपने अकाउंट में कैसे करते हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब आइए इसका प्रयोग हम अपने अकाउंट में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने टैली को ओपन कर लेना है और जिस अकाउंट में आपको वेट लगाना है, पहले उस अकाउंट को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो लेजर है, जो आपका वेट है, सबसे पहले तो हमें वेट को अनेबल करना होगा। तो वेट को अनेबल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है हमें F11 करने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। 3rd नंबर पर आपको मिलेगा स्टेटरी एंड टैक्सेस, आपको यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वेट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। आपका वेट ही बता दे रहा है कि जो भी वैल्यू आप ऐड करते हो उस पर जो टैक्स लगता है वही हमारा वेट कहलाता है। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ से यस कर लेना है। फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा सेट अल्टर वेट डिटेल्स, यानी जो आपका वेट है उसका भी डिटेल कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर बस क्या करिए, इसको भी यहाँ से यस कर लीजिए। यस करने के बाद तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा यहाँ पर स्टेट, यानी आपका कंपनी किस स्टेट में काम कर रहा है और आपका जो वेट है आपके कंपनी पर लगेगा। यानी आप जब भी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो जिस स्टेट में आपका कंपनी काम करेगा आप उसी स्टेट का ही वेट लेंगे ना। तो बस क्या करना, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो बस क्या करना, आपको उस स्टेट दे देना जिस स्टेट का आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। देने के बाद अब जैसे यहाँ पर आप वेट का रजिस्ट्रेशन कराते हो, ओके, तो आपको एक नंबर मिलता है, यानी जिसे हम टीन नंबर बोलते हैं। यानी जब आप वेट का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको एक टीन नंबर मिलेगा। जैसे आप जीएसटी आप लेते हो, जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है। तो वैसे ही जब आप वेट का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको यहाँ पे एक टीन नंबर मिलेगा, जिसे हम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, यानी जिसे हम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी नंबर आपको मिला रहेगा वो नंबर दे दीजिएगा। देने के बाद आप और आगे आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपका इंटरेस्टेड सेल्स टैक्स नंबर, यानी कि आपका इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर। मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट स्टेट से बाहर अगर आप सेल करते हो, उस पर जो नंबर होता है, जो भी नंबर, जैसे आप स्टेट के बाहर का सामान बेचेंगे तो उसके लिए भी आपको एक नंबर देना पड़ता है। तो जो नंबर आपका रहेगा वो नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर मिलेगा मुझे सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल। अब जो भी हमारा टैक्स लग रहा है उसका जितना परसेंटेज के हिसाब से वो रेट लग रहा है, जितना परसेंटेज उस पर टैक्स लग रहा है उसका भी डिटेल हमें यहाँ पर देना होता है। तो बस क्या करो, आप यहाँ से इससे भी यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टैक्स रेट, यानी जो टैक्स आपका लग रहा है, जो रेट है आपका, जितने परसेंटेज उस पर लग रहा है वो दे दीजिएगा। फिर एडिशनल टैक्स, यानी आपका एडिशनल टैक्स कितना लग रहा है वो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो हम दोनों जगह अपना 4% दे देते हैं। देने बाद इंटर करते हुए इसे हमें यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। ओके,
करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा वेट है वो अनेबल हो चुका है। ओके, अब इतना करने के बाद अब हमें जो वेट है, वेट का लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर बनाने के लिए हमें स्केप करके पीछे आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लेजर। लेजर में जाइएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं वेट @4%। ठीक है, यहाँ पर हम ये दे देते हैं, यानी कि हमारा जो टैक्स है, जितना वेट हमारा है वो 4% का लग रहा है, तो हम 4% का ही लेजर यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब हमारा जो वेट है वो एक तरह का टैक्स है, तो हमें इसे केस में रखना है ड्यूटी एंड टैक्स में। बस देने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है टाइप ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर आप वेट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है परसेंटेज, तो यहाँ पर परसेंटेज भी आप दे दीजिएगा। अगर चाहते हो कि आप जब भी आप वेट लगाओ तो जितना भी परसेंटेज आप लगा रहे हो वो आपका शो हो, तो बस यहाँ से आप वो दे दीजिए। तो हम यहाँ पर 4% देकर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है। अब हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है अब हमें खरीदना है, वेट लगा कर क्या करना है, परचेस करना है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे अपने अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर जाने के बाद अब हमें परचेस वाला ऑप्शन ले लेना है, यानी परचेस वाउचर यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो आता है आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अब जिस डेट को आप सामान खरीद रहे हो वो डेट दे देना है। अब यहाँ आता है पार्टी अकाउंट नेम, तो यानी जो भी पार्टी जिससे भी आप सामान खरीद रहे हो उस सप्लायर का नाम यहाँ पर दे देना है। जैसे हम यहाँ से संजीव सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं तो उसका नाम हम दे देते हैं। देने के बाद बाकी जो है आप यहाँ पर Ctrl+A से एक्सेप्टेड कर लीजिएगा, जो भी डिटेल है आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ओके, करने के बाद यहाँ से परचेस हम दे देते हैं। देने के बाद जो भी आइटम आपको खरीदना होगा वो आइटम दे दीजिएगा। देने के बाद ट्रैकिंग नंबर देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो इंटर करते हुए आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। आगे आने के बाद अब यहाँ पर दे रहा है आपका क्वांटिटी, यानी यहाँ पर हमारा क्या दे रहा है, क्वांटिटी, यानी जो आप एप्पल खरीद रहे हो वो कितनी क्वांटिटी का खरीद रहे हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पर दे देना है, यानी कितना केजी आप खरीद रहे हो। अब इसके बाद आता है हमारा जो 12 केजी हम खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा 100 के रेट से लगा है, यानी हम 12 केजी जो एप्पल खरीद रहे हैं वो 100 रुपया केजी खरीद रहे हैं। ओके, इतना खरीद देने के बाद अब इंटर करते हुए हमें क्या करना है, इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट अपना लगा देना है। ओके, यानी जो परचेस वेट है वो हमें यहाँ पर लगा देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेट लगा देते हैं 4% का। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 4% जो है वेट लग गया। कितने, 1200 पर आपका कितना का परसेंटेज वेट लगा है, आपका क्या है यहाँ पर 4% का। तो कितना हमारा आया, 48 रुपये। ठीक है, यानी हमारा क्या है 1200 पर 48 रुपये जो वेट लग चुका है। बस अब हमें क्या करना है, ऐसे इंटर करते हुए इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। ओके, अब करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल भी तो करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो दे दीजिएगा। देने के बाद अब आता है कि हमारा यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में हमारा जो भी कस्टमर है उस कस्टमर का नाम यहाँ पर हमें दे देना है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएंगे, उसको आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद अब आता है सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर में हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल दे देना है। देने के बाद अब हमें जो भी आइटम बेचना है उस आइटम का नाम हमें यहाँ पर दे देना है। देने के बाद बाकी इंटर करते हुए इसे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। करने के बाद अब यहाँ पर आता है क्वांटिटी, यानी जो प्रोडक्ट हमने वहाँ से खरीदा था, यानी प्रोडक्ट जो हमने खरीदा था अब हमें उसे सेल करना है। तो वहाँ पर हमने जितना खरीदा था उतना ही हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है। जैसे 12 केजी हमने क्या किया तो वहाँ से खरीदा था, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 केजी ही यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, सेल करने के बाद जब हमने परचेस किया था तो उस समय हमारा रेट 100 रुपये था। अब हम यहाँ पर जब सामान को बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रेट 120 रुपये, यानी हम अपना 20 रुपये का बेनिफिट रखकर यहाँ पर बेच रहे हैं। ओके, करने के बाद इंटर करते हुए हमें क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। अब करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेट है वो अपना लगा देते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, इस पर जो 4% का वेट लग रहा है वो 57 रुपये 60 पैसे का लग रहा है। ओके, अब इसे भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्टेड कर लेना है। इंटर करते हुए एक्सेप्टेड कर लीजिएगा। करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोडक्ट वेट लगाकर सेल हो चुका है। अब हमें ये चेक करना होगा कि जब जितना हमने प्रोडक्ट खरीदा था उस पर और जितना प्रोडक्ट हमने सेल किया उस पर कुल कितने का वेट लगा है, यानी कितने का परसेंटेज का वेट लगा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करने के बाद हमें चले जाना है डिस्प्ले ऑप्शन में, यानी डिस्प्ले ऑप्शन में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट बुक्स। बस क्या करना है, आपको अकाउंट बुक्स ले लेना है।
लेने के बाद यहाँ पर मिलेगा लेजर। बस क्या करना है आपको, लेजर में आ जाना है और लेजर में आने के बाद आपको वेट जो है वो आ जाना है। आने के बाद अब आप यहाँ पर देखोगे तो संजीव सप्लायर से मैंने 48 रुपये का यानी जो सामान खरीदा था उस पर जो वेट लगा था वो 48 रुपये का था, और जब हमने सोहन को सेल किया तो उस पर जो वेट लगा है वो 57 रुपये 60 पैसे का लगा। यानी कुल मिलाकर हमारा जो बेनिफिट है वो 9 रुपये 60 पैसे का लगा है। यानी कि जो प्रोडक्ट में हमारा जो भी बेनिफिट रखा है, यानी 20 रुपये पर हमारा कितने का वेट लगा है, 9 रुपये 60 पैसे का। ओके, अब हमें क्या करना है, यही वेट जो हमारा यहाँ पर है वो गवर्नमेंट को जमा करना है। अब हमें क्या करना है, इस वेट को गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो जमा करने के लिए आपको यहाँ पर बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा करने के लिए हमें यहाँ पर पेमेंट वाउचर में जाना है। यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमें F5 से पेमेंट वाउचर को ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आता है आपका अकाउंट, यानी जो आप पैसा दे रहे हो किस माध्यम से जरूरत है, जैसे कैश दे रहे हो कि बैंक से, वो दे दीजिएगा। तो हम यहाँ पर कैश कर रहे हैं, ठीक है। कैश करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट ले लेना है। वेट लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए वेट में करंट बैलेंस कितना है, 9 रुपये 60 पैसे। अब हमें यही 9 रुपये 60 पैसे क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा करना है। तो बस क्या करो, आप 9 रुपये 60 पैसे आप यहाँ पर दे दो। देने के बाद इंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्टेड कर लीजिएगा। तो जो हमारा 9 रुपये 60 पैसे का वेट था वो हमारे गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। अब अगर हमें चेक करना हो कि जमा हुआ कि नहीं हुआ है, तब उसके लिए आप स्केप करके पीछे आ जाइएगा। फिर से आपको क्या करना है, डिस्प्ले ऑप्शन जो है वहाँ पर चले जाना है, अकाउंट बुक्स में आ जाना है और यहाँ से लेजर में चले जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद जो वेट ऑप्शन है, हमें वेट पर चले जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो वेट हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 हो चुका है। यानी जितना भी हमारा वेट था, जितने परसेंटेज का वेट लगा था हमारे वैल्यू पर, वो हमारा पूरा जमा हो चुका है। ओके, तो इस तरह से अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट पर वेट लगाना हो तो आप लगा सकते हो, और उसको अगर पेमेंट करना हो तब आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।